अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और बेलफास्ट का जो है ये मेरा लास्ट व्लॉग है, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसल कोर्ट गए थे। अच्छा, हम लोग आए थे नॉर्दर्न आयरलैंड में, और नॉर्दर्न आयरलैंड से 20 मिनट्स की ड्राइव पे जो है वो बेलफास्ट है। तो अभी वापस जो है हम फिर नॉर्दर्न आयरलैंड जा रहे हैं। और बेलफास्ट भी यूके में आ जाता है, नॉर्थ भी यूके में ही आ जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के साथ अटैच हो जाता है। और यहाँ पे रशमेर शॉपिंग सेंटर था, तो वहाँ पे मैं आई थी। अच्छा, ये थोड़ा छोटा शॉपिंग सेंटर है। बेसिकली हम लोग पहले यहीं पे आए थे, लेकिन यहाँ से हम लोग डोर से वापस हुए सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये छोटा है और ये बहुत जल्दी कवर हो जाना था। और हम लोगों को पता लगा था कि कैसल कोर्ट में थोड़ी सेल्स वगैरह भी लगी हुई थी, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे पहले चले गए। उसके बाद हमें पता लगा था कि स्केचर्स पे जो है वो बेन साइड पे जो है वो काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई है। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो स्केचर्स आना चाह रहे थे शूज़ देखने के लिए। मुझे याद है कि मैंने अपने व्लॉग में आज से 6 या 7 मंथ पहले डाला था कि मैंने स्केचर्स से अपनी बेटी के शूज़ लिए थे, और एक शूज़ की प्राइस में मैंने वहाँ से 4 शूज़ लिए थे उस टाइम सेल्स पे, जब सेल लगी थी। तो सेल्स जब लगती है ना, तो तब काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो आपको काफ़ी गुड प्राइस पे मिल जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे बिज़ी थे और मैं आ गई थी यहाँ सामने हेल्थ शॉप पे। और यहाँ पे मुझे चाहिए थे कोलेजन पाउडर। और कहते हैं कि जब आप 30 अबव हो जाओ तो आपको कोलेजन जो है वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नेल्स, हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं अब 30 अबव हो चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने जो है सोचा कि मुझे इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। तो हालांकि अभी इतना नहीं इस चीज़ को लेके अपनी थिंकिंग नहीं करती हूँ कि अभी ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरे हेयर भी बहुत अच्छे हैं, नेल्स भी बहुत अच्छे हैं, स्किन भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो कहते हैं ना कि सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके फूड से पूरे नहीं होते हैं, तो आपको ऐसी खाने से जो आपकी विटामिन्स पूरे नहीं होते ना, तो आपको सप्लीमेंट से पूरे करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है वो अपने फूड के साथ जो है वो अपने सप्लीमेंट्स को ज़रूर लें। और अपनी हेल्थ के लिए जो है, चाहे वो आपके विटामिन्स हैं और चाहे वो आपकी फ़िश ऑयल अपने यूज़ में ज़रूर करें। जो कॉड लिवर कैप्सूल्स होते हैं ना, वो आप ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम लोगों की डेली डाइट में हम लोग योगर्ट और मिल्क वगैरह जो है वो इतना अगर नहीं लेते हैं तो बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम लोग 40 अबव होंगे ना, तो हमें पता लगेगा तब कि भाई हम लोगों ने अपने साथ क्या क्या जुल्म कमाए हुए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ को लेके दूध पीने के मामले में लेज़ी हूँ। और इसके अलावा हेल्थ जो चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी हैं मैं उनको लेने में, लाइक फ़िश जैसे बहुत अच्छी होती है, मैं फ़िश बहुत कम खाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, फिर आपको सप्लीमेंट से पूरी और रिवर आइलैंड मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो है वो शॉप है। मुझे बहुत पसंद है इनके हैंड बैग्स, इनके जो क्लच बैग होते हैं इनके, इसके अलावा जो आम रूटीन के वॉलेट्स होते हैं, जो लेडीज़ वॉलेट होते हैं वो, इसके अलावा इनकी ज्वेलरी, इनके कार्डिगन, इनके स्कार्फ्स, एवरीथिंग, वन ऑफ एवरीथिंग जो है वो मुझे बहुत फेवरेट है। मेरी सब बहुत चीज़ें बहुत पसंद की हैं। थोड़ी महंगी ज़रूर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो बेहतर यही है कि इंसान महंगी चीज़ एक दफ़ा ही ले ले, अच्छी ले ले और पायदार ले ले। तो मैं यहाँ पे आई थी
और ये देखिए मैं आपको अपनी इनकी सारी जितनी भी बैग्स की कलेक्शन है वो मैं आपको सारी दिखाऊंगी। और इसके अलावा इनके पास मेरे पास जो मैं अपने वॉलेट के लिए यूज़ करती हूँ वो भी मैंने यहीं से बाय किया हुआ है। और इसके अलावा मैंने एक दो बाहर से भी लिए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनकी ज़िप भी टूट गई और बैग भी बहुत जल्दी ख़राब हो गया। लेकिन ये इतना कोई ढीठ बैग है, रिवर आइलैंड का, मैंने सेल में से लिया था। आई थिंक 25 यूरो का था तब ओरिजिनल प्राइस में, और सेल में मुझे जो था वो 1250 का मिल गया था। और इतना को वो पायदार है कि वो उसको मैंने बड़ा ढीठों की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक वो नहीं ख़राब हुआ। तो ये देखिए ये बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे बैग थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा ये तो बेबी साइज़ के थे, लेकिन मैंने एक ब्लैक कलर का लिया है, मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अभी मैंने, क्योंकि उसकी वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल मेरे जो सामने पड़ा है ब्लैक वाला, मैंने ये अपने लिए लिया था। इसके अलावा स्कार्फ भी जो थे वो मुझे मिल गए थे अच्छी प्राइस में, सेल पे थे। वैसे इनके 25 to 30 यूरो 35 यूरो तक इनके जो स्कार्फ्स होते हैं वो थे, लेकिन मुझे 10 पाउंड में मिल गया था। 10 स्टाइलिंग में आराम से एक स्कार्फ मिल गया था, बहुत अच्छा ब्लैक कलर का था, और मुझे ब्लैक चाहिए भी था। तो बस मुझे इस शॉप में आके ना मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे चीज़ें इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने उठाया हुआ, तो ये मैंने ये वाला बैग लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक ये 35 का था, और या 35 का था, या आई थिंक 38 का था, इतने का था, मुझे अब श्योर नहीं है, मुझे याद नहीं है ये मैंने कितने का बाय किया था। तो बस वहाँ से निकले थे, और उसके बाद हम लोगों को जाना था एस्ता, और एस्ता जो था वो हमारा लास्ट स्पॉट था। उसके बाद हम लोगों ने अंकल के घर जाना था थोड़ी देर के लिए, वहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी वापसी का सफ़र करना था। वैसे भी शाम हो गई थी, हम लोग लेट बहुत हो गए थे। एक दिन के सफ़र में हम लोगों ने इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया था। यही हमारे साथ होता है जब हम लोग यहाँ इस साइड पे आते हैं, हम लोगों की इतना भागम भाग होता है सब कुछ, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ से हम लोगों ने चीज़ें भी लेनी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो साउथ में हम लोगों वाली साइड पे जो है ना वो महंगी मिलती हैं, यहाँ पे सस्ती मिलती हैं, और यहाँ पे प्राइसेस का भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। हाँ ठीक है, हमें स्टर्लिंग जब चेंज करने होते हैं तो वो उसी कॉस्ट पे चले जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेल्स काफ़ी होती हैं, मैंने ये देखा है कि साउथ की निस्बत यहाँ पे सेलें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये आस्था में भी काफ़ी बिग जो है वो बच्चों की कपड़ों की जो थी वो थी, और 20% ऑफ भी थे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिए हुए थे और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तो बस मैं देख ही रही थी। अच्छा मुझे मेरे हस्बैंड हंसते होते हैं, कहते होते हैं कि अगर तुम स्टोर में छोड़ दो ना, उसके बाद अगर तुम्हें ढूंढना हो ना, तो तुम्हें बच्चों वाले सेक्शन में से तुम आराम से मिल जाती हो हमें ना। तो मुझे इतनी हंसी भी आती है इस बात को, क्योंकि मैं वाकई बच्चों वाले सेक्शन में ही होती हूँ। और मुझे अपनी माइग्रेन की मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि माइग्रेन की मेडिसिन जो है ना वो मुझे साउथ से नहीं मिलती, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो डॉक्टर ने लिख के दिया वो मुझे इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो मैं न्यूरोफेन माइग्रेन यूज़ करती हूँ, तो वो मुझे बहुत सूट करती है, तो मैं वही लेने के लिए यहाँ पे आती हूँ। और आस्था से मिल जाती है, या फिर अगर मैं अगर कैसल कोर्ट में थी तो वहाँ पे मुझे वहाँ से भी मिली थी, लेकिन वहाँ पे मुझे क्योंकि वहाँ पे पर पर्सन वो 3 दे रहे थे, तो मैंने 3 वहाँ से ली, और यहाँ से मैं 3-4 अपनी डब्बियाँ उठाऊँगी माइग्रेन की गोलियों की, क्योंकि तभी मेरे जो है वो 7-8 महीने आराम से गुजर जाएंगे। क्योंकि जब मुझे माइग्रेन होता है तो फिर मेरी वो बहुत बेशुमार किस्म की मेरी टैबलेट्स निकलती हैं। इतनी टैबलेट्स अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टिल अभी मेरा ट्रीटमेंट जो है वो माइग्रेन का चल रहा है, तो जब तक इसका प्रॉपर हल नहीं होता तब तक मैं इन्हीं टैबलेट्स पे जो है वो सर्वाइव कर रही हूँ। तो इसके अलावा बस 1-2 चीज़ें घर की ली हैं यहाँ से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा जो है वो यहाँ का राउंड भी करवा दूँ।
और आस्था बहुत बड़ा है का इसमें लाइक शॉपिंग के लिए तो ऑब्वियसली जो लोग डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे अपने घर की ग्रॉसरी लेने के लिए आते हैं उनके लिए तो एक नॉर्मल रूटीन का है, जैसे हम लोग टेस्को जाते हैं। तो लेकिन ये है कि इन लोगों के लिए तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हम लोगों के लिए एक डिफरेंट हो जाती है जगह। लेकिन बिल्कुल ये टेस्को की तरह ही है, मुझे लगता है कि जैसे टेस्को में आपको कपड़े भी वहाँ पे मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको शॉपिंग घर की ज़रूरत का भी सारा सामान मिल जाता है, इसके अलावा ग्रॉसरी भी मिल जाती है। तो मुझे बिल्कुल ये टेस्को की ही फीलिंग देता है। जब हम लोग घर से निकले थे तो उसके बाद स्नो फॉल स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि बारिश थी तो इसलिए स्नो जो थी वो मेल्ट हो रही थी साथ साथ में। मौसम बहुत ख़राब था उन दिनों में। तो बस हम लोग स्लोली घर पहुँचे हैं। कई जगह पे बारिश हो रही थी। फिर जब हम लोग नॉर्थ से निकल के साउथ वाली साइड पे आए तो यहाँ पे स्नो नहीं थी ऑफ कोर्स, लेकिन बारिश बस ऑन एंड ऑफ हो रही थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे एक अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें कि मुझे अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और अगर आपको आयरलैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझसे यू डू आस्क। लेकिन क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो मुझे समहाउ उनका जवाब कमेंट में देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें और फिर मैं उनका एक Q&A बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं वही Q&A का एक वीडियो बना के तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आयरलैंड से रिलेटेड मुझसे बहुत सारी बातें पूछते हैं कि हाउस रेंट कैसा है यहाँ पे बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मुझे कमेंट में बताने से बेहतर है कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें, इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर करनी होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आऊँगी और आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।